का स्वागत है एक सामूहिक छोटी सी काव्य गोष्ठी में, जिसमें मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ सर्वप्रथम हमारी सभी की प्रिय कवित्री श्रीमती लता विनोद नवल को। आप आनंद लीजिए उनकी कविताओं का। प्रस्तुत है लता विनोद नवल। आज के माहौल को देखते हुए मैं आज हास्य व्यंग्य की दो छोटी छोटी रचनाएं सुना रही हूँ, क्योंकि इस समय में हंसना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और हंसी मिलना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए मैं एक शुरू करती हूँ कि मेरे एक कवि मित्र कवि सम्मेलन में बुलाए गए, पर अफसोस कि वो बिना पारिश्रमिक के ही लौटाए गए। उनको था इस बात का गिला, तभी उनको 21 रुपए का लिफाफा मिला। 21 रुपए देखकर कवि मित्र का पारा हुआ हाई कि 21 रुपए भेजते शर्म नहीं आई। तो दोस्त ने जवाब दिया। दोस्त ने क्या जवाब दिया देखिए, कि दोस्त समझकर निभाया है वादा, वरना कविता की कीमत नहीं थी 1 रुपए से भी ज्यादा। एक और छोटी कविता कि आजकल का जमाना दूरदर्शन का है और विज्ञापन का है। विज्ञापन देखकर ही सभी लोग फरमाइश करते हैं, तो विज्ञापन देखकर कभी पति कभी बच्चे फरमाइश करते हैं। तो देखिए कि बीवी ने क्या फरमाइश की और पति ने क्या जवाब दिया। देख दूरदर्शन पर विज्ञापन सोफे का, पत्नी ने कहा काश ऐसा सोफा घर हमारे होता, काश ऐसा सोफा घर हमारे होता। पति ने कहा कोई बड़ी बात नहीं है सोफे का आना, पर मैं चाहता हूँ सोफे पर बैठी परी को भी साथ लाना, सोफे पर बैठी परी को भी साथ लाना। अब हम अपना कर्म आगे बढ़ाते हुए सोनी से निवेदन करते हैं कि वो अपनी कुछ रचनाएं सुनाएं। धन्यवाद मैम। मैं आप लोगों के सामने मैडम की ही तारीफ में 2 लाइन सुनाना चाहती हूँ और बोलना चाहती हूँ। सोचती हूँ क्या बोलूँ क्या कहूँ, पर फिर भी सोचती हूँ कि चुप कैसे रहूँ। जब मंच मिल ही गया है छोटा सा, तो कुछ सुना ही दूँ, कुछ बोल ही दूँ। मैडम के तारीफ में ही सही 2 लाइन बोल ही दूँ। मैं महसूस करती हूँ मैं जो करती हूँ उसको बयां, महसूस करती हूँ जो मैं करती हूँ उसको बयां। शब्दों में देती हूँ पिरो उसे, शब्दों में देती हूँ उसे पिरो। लेखनी मेरी जुबां पर लिखे को आप भी गर हूबहू लेते समझ, मेरे लिखे को गर आप भी हूबहू लेते समझ, तो दिल से जुड़े हुए हो आप मेरे। आपका जो साथ और प्यार मिलता रहे, बस यूं ही उम्र भर लेखन कला का फूल दिन पर दिन बढ़ते जाएगा। शुक्रिया मैम, शुक्रिया आप सभी को। बहुत अच्छा, धन्यवाद सोनी। और हास्य कविता की ओर रिया सरिता।